बार जीत करके आए, पदक बहुत बहुत बधाई हो। अब आपका 100 दिन का क्या रोड मैप रहने वाला है? निश्चित रूप से जिस प्रकार जनता ने मुझे इस प्रकार का आशीर्वाद दिया, भूतो न भविष्यो, इस प्रकार का जो आशीर्वाद दिया उसके अनुरूप काम होगा। जैसे 1998 से लेकर 2008 तक मैं वहाँ का एमएलए रहा, उसी प्रकार कामों की शुरुआत होगी। यहाँ तक कि जो जो सुविधाएं वहाँ उनको रोकी गई थी, इसको तुरंत करने का काम मैं करूँगा। आरोप लगा रही है कि दिल्ली में भाजपा सिर्फ पैसे और दारू के बम पे जीती है। ये आपके टीवी चैनलों के माध्यम से आया। सरेआम शराब किसने बेचा, पैसे किसने दिया, पंजाब से जो शराब आई वो कौन दे रहे थे? भाजपा की नीतियां ऐसी नहीं है। भाजपा सिर्फ काम के बदौलत, विश्वास के बदौलत, नरेंद्र मोदी जी के कमेंट्स पे उन्होंने जो कमिट किया, लोगों को कहा है कि निश्चित रूप से जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी उनको तुरंत गति से लागू किया जाएगा। उसी के आधार पर भाजपा को वोट मिला है। सीएम चेहरे पर क्या सस्पेंस मार रहा है? नहीं, कमल का फूल बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा और हमारे ही कार्यकर्ता। आप भी उसके रेस में हैं? नहीं, मैं कहाँ, छोटा सा सीधा सा आदमी ऐसी रेस में कहाँ हो सकता है, लेकिन संगठन मुझे जो जिम्मेवारी देगा निश्चित रूप से उसके निभाएंगे। केजरीवाल समेत तमाम दिग्गज नेता अपनी सीट हार चुके हैं, कैसे देखते हैं? ना, निश्चित रूप से जो लोगों ने इन 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार का दिल्ली की जनता के साथ व्यवहार किया, दिल्ली के जनता की समस्याओं की अनदेखी की, फिर मदारी की तरह डुगडुगी बजा के दिल्ली के जनता को मूर्ख बनाते थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार देश का विकास हुआ है, निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार को उन्होंने आशीर्वाद दिया है और डबल इंजन की जैसी ही सरकार बनेगी, दिल्ली की समस्याओं का समाधान होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कैलाश सर, आप जीत करके आए हैं, अब 100 दिन का रोड मैप क्या कुछ रहेगा? दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए काम करना है, सेवा करनी है। और बिजवासन विधानसभा में 3 बड़े मुद्दे हैं: पानी की, ड्रेनेज और सीवेज की, और सड़कें और सड़कों की बहुत हालत ख़राब है, चाहे वो इंटरनल रोड्स हैं चाहे मुख्य सड़कें हैं। तो उसको उसी सीक्वेंस में हम काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेताओं ने पार्टी के ये जो है दिल्ली की सीट हारे हैं, कैसे देख रहे हैं? भाजपा को इतना बढ़िया आशीर्वाद मिला है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली वासियों का। सतीश आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जो जीत हासिल की है ये सिर्फ दारू और पैसों के दम पे हासिल की है। उनके जो आरोप हैं वो दिल्ली वासियों ने उसका जवाब दे दिया है, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है उसमें। 27 साल बाद आपकी सरकार की वापसी हुई है, क्या कहना चाहिए? मैं इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व के वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर आदरणीय मोदी जी को देता हूं कि उनकी नीतियों पर जो विश्वास दिल्ली की जनता ने जताया है, वो मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिल्ली की जनता का विश्वास है, वो विश्वास पूरा रहेगा। और इस जीत के लिए, इसके साथ साथ दिल्ली के जो जनता है, दिल्ली की जनता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे लाखों कार्यकर्ता इस काम में लगे थे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत संभव हो पाई है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। सीएम चेहरे पर सर क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। संजय सतीश है तो आरोप लगा रही है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दारू और पैसे पर। ये वो लोग हैं जो झूठ और लूट पर 10 साल सरकार चलाते रहे हैं और इन्होंने चुनाव के दौरान भी कोई भी कर्म ऐसा नहीं छोड़ा जो कुकर्म इन्होंने ना किया हो। स्वयं आतिशी जी के सहायक से 5 लाख रुपए मिले हैं। इनके 3 विधायक प्रत्याशियों के ऊपर केस हैं, इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर ड्यूरिंग द इलेक्शन केस हुए हैं। तो ये तो कहना इनको भी अच्छा नहीं लगता, इनको नहीं कहना चाहिए, पर ये इस बात से बाज नहीं आएंगे क्योंकि ये मोरालिटी इनके लिए, इनकी डिक्शनरी में शब्द है नहीं। अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता अपनी सीट हारे हैं। दिल्ली की जनता का आदेश है, जो जनादेश है उसको मानना पड़ता है, सभी को मानना पड़ेगा। कर्नल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी सीट की सीट में आतिंदर जैन को आपने हराया है और अब इस सीट को आप लेकर के 100 दिन का रोड मैप आपके क्षेत्र से क्या रहने वाला है? 100 दिन का रोड मैप एक दिन कुछ नहीं हो पाएगा। पहले ब्लूप्रिंट माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसके हिसाब से सबसे पहला हमारा काम है कि पानी के पाइप लोगों के पास पीने का पाइप, जो मेरी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है,
पीने के पानी के लिए लोगों के अंदर त्राही त्राही है, उनके अंदर साफ पानी पहुंच जाए। उसके बाद सीवरेज की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, उनको सब चीज़ों को खत्म करना है। डबल इंजन की सरकार में आपकी क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? मेरी भूमिका कुछ नहीं रहने वाली है। मेरी भूमिका जो माननीय नरेंद्र मोदी और जो कैबिनेट बनेगी, जो उनका आदेश है, उस आदेश पे काम करेंगे। आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली में भाजपा महज पैसे और दारू के दम पे जीती, कैसे देख रहे हैं? तो बिल्कुल झूठ है। अब वो बौखलाहट में कुछ भी बोल सकते हैं। क्या सीएम के चेहरे पे आपका नाम भी है? नहीं, मुझे इस चीज़ पे कुछ ना मुझे पता है ना। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं वहीं तक सीमित रहना चाहता हूँ। आखिरी अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता ये सीट हारे हैं दिल्ली की, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सारे के सारे नेता उनके हार गए क्योंकि वो भ्रष्टाचार पे एक जादूगर जैसे होता है ना, थोड़ा सा जादू दिखा के और वो गायब हो जाना। धरातल पे कुछ था ही नहीं। सारे पैसे को गोवा में लगा देना, प्रचार में पंजाब में लगा देना। उन्होंने सारा पैसा, दिल्ली का पैसा उठा के प्रचार पे लगा दिया। जनता को कुछ मिला नहीं है, इसलिए जनता बड़ी परेशान थी और जनता को बदलाव का मन बना चुकी थी। इसलिए दिल्ली में सनातन की सरकार बनी है। मौजूद है, साहब जीत करके आए हैं। पहले 100 दिन का क्या रोड मैप है? पहले 100 दिन के अंदर में अपनी मोती नगर के अंदर जो मैंने काम करने हैं, पहला काम है सड़कों को ठीक करना, दूसरा काम है जो सीवेज की भी प्रॉब्लम आ रही है उसको बनाना, तीसरा है साफ़ सुथरी सड़कें देना, साफ पानी देना। और जो मैंने कहा है वो करके दिखाऊंगा, ये मेरी जनता का वादा है। जैसे कि सेवा बस्ती के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है उसको ठीक करना, नालियों की प्रॉब्लम है उसको ठीक करना, सेवा बस्ती के अंदर कम्युनिटी हॉल्स नहीं है उसको बनवाना, ये सब प्रायोरिटी रहने वाली है। अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता ने पार्टी की सीट हारे हैं, कैसे देख रहे हैं? जनता ने जवाब दे दिया। जनता अहंकार पसंद नहीं करती है। ये वही अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि इस जन्म में तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती है, दिल्ली की जनता ने कह दिया इसी जन्म में जीतेंगे, इसी चुनाव में जीतेंगे। नॉन परफॉर्मेंस, अहंकार और करप्शन नहीं चलने वाला। दिल्ली के अंदर डबल इंजन का विकास होने वाला है। आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे और दारू के दम पे जीती है। अगर उनको ग्राउंड रियलिटी पता होती तो शायद ये हाल ना होता उन लोगों का। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपकी नॉन परफॉर्मेंस, आपकी करप्शन और अहंकार की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर बहुत तेजी से अब काम करने वाली, जैसे अन्य राज्यों के अंदर, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, तमाम उत्तर प्रदेश हो, ऐसे राज्यों के अंदर जब तेजी से विकास हो रहा है। अब दिल्ली में उसका अछूता रहने वाला नहीं है। दिल्ली अगले कुछ सालों के अंदर सर्वोत्तम राज्य, सर्वोत्तम शहर होने वाला है पूरे विश्व के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। सीएम चेहरे की बात हो रही है, कौन रहेगा? अब मुझे नहीं पता, पार्टी हाईकमांड को बता रही है, थोड़ा मैं बता। दिग्गज और बड़ा होना तब होता है जब आप काम करते हैं, जिस चीज के लिए आप चुने जाते हैं उससे जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर आपने वो नहीं निभाई है तो जनता इसी तरह से नकार देती है। हमारी पार्टी कह रही है कि जो बड़े बड़े तमाम जो वादे किए गए हैं, क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जल्दी कब पूरा करेगी? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप देखिएगा शीघ्र ही परिणाम उनके आपके सामने। 2500 का वादा महिलाओं को दिया। जो स्कीमें हमने जिस भी राज्य में चलाई हैं, जो स्कीम दी है, वो स्कीम का लाभ पूरा पहुंच रहा है। बैठक में आज क्या हुआ? परिचय बैठक थी, परिचय बैठक है वो आप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पैसे और दारू के दम पे जीती है। आप आतिशी जी से पूछिएगा कि 5 लाख रुपए उनका पकड़ाया था या भाजपा का पकड़ाया था? 5 लाख रुपया उन्हीं के लोगों से, उन्हीं के कार्यकर्ताओं से पकड़ाया था जो संज्ञान में इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में है। जिनका पैसा पकड़ाता है, जो चोर होते हैं, दूसरे को सामने वाले को चोर कहते ही। अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता हमारी पार्टी के सीट हारे हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो झूठ बोलने का काम किया, जनता से जो धोखे का काम किया, उनको जवाब मिल चुका है। जनता ने बहुत अच्छी तरीके से उनको जवाब दिया है। 11 साल से जो ठगने का काम किया उन्होंने, उस ठगी का परिणाम उनको मिला है। तो डबल इंजन सरकार में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, डबल इंजन की सरकार में भूमिका होना उससे मतलब नहीं। मेरी भूमिका सिर्फ जनता के विकास के लिए है, जनता के हित के लिए है। जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उस जनता के हित के लिए काम करूंगा, विकास का काम करूंगा। सीएम चेहरे के लिए क्या कुछ सोचा जाए? देखिए, सीएम चेहरे के लिए सिर्फ नेतृत्व तय करते हैं, विधायक दल की बैठक में तय होता है, उसका भी कोई जानकारी नहीं। आपका भी नाम शामिल है? नहीं जी, हमारा ऐसा कोई नाम नहीं है। बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर दिल्ली का दूल्हा कौन है। दूल्हे के बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी का दूल्हा कौन बनेगा जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा। सब कीजिए, जब 27 सालों बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो कुछ दिन तो इंतजार करना बनता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुत क्षमतावान है। 20 राज्यों में उन्होंने नेता चुने हैं और बहुत सफल सरकारें हमारी चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी सिपाही मुख्यमंत्री होगा, उसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की
जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको दिल्ली में लागू करना होगा। 22 साल बाद आप लोगों की सरकार दिल्ली में बनी है, कितनी खुशी? बहुत खुशी है, क्योंकि ये जो मैंडेट भाजपा को मिला है ये सिर्फ एक भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं मिला, उन सपनों को साकार करने के लिए मिला है जो भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए देखे, विकसित भारत, और उसकी राजधानी कैसी होनी चाहिए। लोगों ने विश्वास किया, 10 साल के मोदी जी के शासन को कंपेयर किया उन्होंने 10 साल की आम आदमी पार्टी की झूठे मक्कार सरकार के साथ। वहाँ पर जो कहा वो किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर स्कीम हो। यहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ना सोशल वेलफेयर स्कीम आई, बल्कि हद तो ये हो गई कि सेंटर की तरफ से मिलने वाली जो योजनाएं थी वो भी आयुष्मान भारत, पीएम अंशुरी योजना, उनको भी दिल्ली में मिलने से रोक दिया गया। तो ये दिल्ली की जनता ने जो खुद को ठगा हुआ महसूस किया, उसका ये रिजल्ट है कि भाजपा को ये मैंडेट मिला है। एक तरफ अतिशी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने दिल्ली में महज पैसे और दारू के दर पे सरकार बनाई है। देखिए, कभी भी किसी चुनाव के पीछे, बहुमत के पीछे वहाँ की जनता जनार्दन होती है। जनता जनार्दन को इतना बड़ा सवाल खड़ा कर देना कि उन्होंने वोट क्यों दी है, ये आतिशी जी की एक बहुत बड़ी गलत बयानी है। दिल्ली की जनता को इसे माफ़ नहीं करना चाहिए। ये दिल्ली है, यहाँ की जनता सोच समझकर वोट देती है। 2 बार आपको दी, पूरे बहुमत के साथ दी है। तब आपने क्या दिया था, आप बता दीजिए। ये दिल्ली की जनता का अपने विकास को लेकर, अपने भविष्य को लेकर किया हुआ मतदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनका भरोसा है। वो भारत की विकसित दिल्ली बनना चाहते हैं, जो हमारी राजधानी होनी चाहिए। और इस तरह की बयानबाजी आतिशी जी की मानसिकता पर बहुत बड़ा सवाल है। अब आपकी सरकार का 100 दिन का रोड मैप क्या कुछ होने वाला है? आने वाले समय में 3 समस्याएं प्रमुख रहेंगी, क्योंकि एक तो सबसे पहले गर्मी आ रही है, फिर मानसून आ रही है। दिल्ली में चारों तरफ कूड़े के पहाड़ हैं, तो हमारी सरकार अनेक ऐसी योजनाओं में, चाहे यमुना की सफाई है, चाहे कूड़े के ढेर को साफ करना, ये हमारी प्राथमिकता है। फिर पानी की कमी ना हो, किस तरह से STPs को ठीक करना, क्योंकि शॉर्ट टाइम में ये काम नहीं होता, लेकिन बेस्ट करने की कोशिश हमारी रहेगी। मैं इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि हमारा मैनिफेस्टो जो 5 साल का है, दिन प्रतिदिन हम उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे और दिल्ली की जनता को हर रोज अपने दिए हुए वोट के ऊपर गर्व होगा। आखिरी में सीएम चेहरे को लेकर क्या मंथन चल रहा है? देखिए, हमारी पार्टी बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारा एक प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है वो टाइम पर निभा लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री बन रहा है और हम सब उस मुख्यमंत्री के हिस्से हैं, ये बात तय है।